वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आने वाला सप्ताह? जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। चंद्रमा की जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी गति, दूसरा उनका मन का कारक होना और तीसरा उनकी क्वालिटी कि वे जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है पूरे हफ्ते में वो हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। और इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल इम्पॉर्टेंट होता है। इस अंधकार और अनिश्चिततापूर्ण टाइम में एक ज्योतिष मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। हाँ, ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं राशिफल को। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे यानी कि मकर में, लेकिन ये 27 तारीख को नहीं लेकिन 28 तारीख को होगा। 27 तारीख को वो रहेंगे धनु में, जो हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते, तो 28 से ही शुरू करेंगे। 28 की शाम को 7-8 बजे के आसपास आ जाएंगे और 31 की सुबह 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है। यहाँ पे गजकेसरी योग भी है, उच्च के गुरु की दृष्टि भी है और एक प्रकार से चंद्रमा खुद लाभेश हैं और लक्ष्मी स्थान में है और यहाँ से लक्ष्मी स्थान को लाभ स्थान को देख भी रहे हैं जो उनकी खुद की राशि है। तो हफ्ते का जो भाग है ये बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रोडक्टिव माइंड रहेगा, प्रोडक्टिव माइंडसेट रहेगा। लक्ष्मी स्थान में लाभ स्थान का स्वामी यानी कि एक प्रकार से धन की प्राप्ति होगी, धन कमाने के नए नए आइडियाज़ भी आपको प्राप्त होंगे। और लाभेश का पंचम में आना धन कमाने के नए सोर्सेज भी अचानक से खोल सकता है। गजकेसरी योग बहुत शुभ दिख रहा है क्योंकि गुरु उच्च के हैं और क्योंकि चंद्रमा लाभेश हैं और उनकी दृष्टि गुरु पर है। और गुरु क्या है? चौथे घर के स्वामी और सप्तमेश है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है और बिजनेस में भी लाभ हो सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि ये टाइम ऐसा है जो कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, उसका निवारण हो सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भी पूरा भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस कुछ नया स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। कुछ बहुत टाइम से आरंभ करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ें आरंभ हो सकती हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि मन में कुछ है उसको डिस्कस कीजिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन, विश्वास रखिए अपने पार्टनर पर, उसकी आवश्यकता बहुत दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा रियलिटी के पास आना पड़ेगा जिससे आप बहुत दूर जा चुके हैं। सेहत के दृष्टिकोण से इंडाइजेशन, पेट के रोग और चेस्ट की प्रॉब्लम्स या सांसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है। ये अपने आप में बता रहा है कि भाग्य का बहुत साथ हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त होने वाला है। 31 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे छठे घर में, कुंभ में, और 2 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा दोनों ही नहीं माना जाता, मिश्रित प्रभाव वाला होता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि वो लाभेश हैं और छठे घर में है, दोनों ही उपचय भाव हैं, तो कोई रुका हुआ काम पूर्ण हो सकता है, रुका हुआ अटक रहा कोई कार्य था वो पूर्ण हो सकता है, आपका पैसों का कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। राहु अकेले यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा भी कुछ कार्यों को पूर्ण करते हैं, लेकिन राहु चंद्रमा छठे भाव में यानी कि ग्रहण दोष हो गया। चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में भी यहाँ पर फंस गए हैं, तो ये भी थोड़ा सा प्रभाव डालता है। और शकट योग भी बन रहा है क्योंकि गुरु से अष्टम में है चंद्रमा,
तो मानसिक रूप से काफ़ी उत्पीड़न रहेगी, व्यर्थ की चिंताएं, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। और इसके कारण ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन क्योंकि छठा भाव है तो इरिटेशन रहता ही है, व्यर्थ की चिंताएं रहती हैं। शकट योग से क्या होता है, कार्य विलंबित होते हैं। जब हम ऑलरेडी इरिटेटेड हैं, काम डिले हो गया तो और परेशानी बढ़ती है। और मंगल का प्रभाव भी है, तो मंगल और राहु का प्रभाव यानी कि उग्रता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको अपने गुस्से पर, अपने मूड्स पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट कर देंगी और उसका रिएक्शन बहुत बड़ा आएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। लीगल कार्यों के लिए, फंसे हुए पैसे के लिए अच्छा है। नवांश कुंडली, थोड़ा सा शांत रहिए, अपने आप को समय दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कार्यभार थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा लेकिन अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस में खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं लेकिन आइडियाज अच्छे आएंगे और कुछ एक प्रकार से जो आप प्लान कर रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, एक दूसरे के डर को समझिए, एक दूसरे के चिंताओं को समझिए। अभी लग रहा है कि दोनों के ही कुछ कंसर्न्स हैं लेकिन उसको दोनों ही एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, टाइम पैसों को लेकर थोड़े मतभेद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम दिख रहा है, अपने कॉन्फिडेंस और फोकस पर यहाँ पे काम करेंगे तो कई चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, एसिडिटी, इन्फेक्शंस, जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े से खर्चे आपके हफ्ते के इस भाग में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे, बल्कि संडे है 2 नवंबर तो मंगलवार तक ऑलमोस्ट यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपके लाभेश हैं इसलिए उनका सप्तम में आना उतना बुरा नहीं होता। यहाँ से वो लग्न को ही देखेंगे तो अच्छा है। उनकी युति यहाँ पर शनि के साथ हो रही है जो आपके पंचमेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं, तो लाभ और लक्ष्मी स्थान का मिलन सप्तम में यानी कि बिजनेस में लाभ होगा। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर। चंद्रमा गुरु की राशि में है, गुरु चंद्र की राशि में, यानी कि ये एक परिवर्तन योग भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो बिजनेस में लाभ हो सकता है, कुछ लोगों को रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। अगर कंपनी में हालात अच्छे हैं जहाँ आप काम करते हैं तो कुछ लोगों को प्रमोशंस भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। ये लग्न लाभेश क्योंकि लग्न को देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा कि अच्छा शुक्र यहाँ से निकल चुके होंगे, 2 नवंबर की हम बात करें, शुक्र निकल चुके होंगे, तो चंद्रमा क्योंकि लग्न को देखेंगे तो कुछ लाभपूर्ण स्थिति भी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। गुरु का प्रभाव सप्तम पर विवाह का योग भी बनाता है और एक प्रकार से प्रॉपर्टी संबंधित भी कार्य जो अपूर्ण रहते हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। तो हफ्ते का ये भाग अच्छा रहेगा, लेकिन एक चीज़ नहीं भूल सकते कि विष दोष बन रहा है, तो अपनी इमेज को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आपकी इमेज पर प्रहार करने का पूरा प्रबंध करेंगे। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहेगा, नेगेटिव थॉट से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि लोगों से सौम्यता से बात करिएगा, उसका बहुत लाभ मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी, रूप थोड़ा सा बदल जाएगा चीज़ों का, तो अपने ऊपर कंट्रोल करके रखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि रिएक्ट ना करे ज़्यादा। बिजनेस में ना थोड़े से डिस्कशंस की आवश्यकता है, स्पेशली अगर पार्टनर्स वाला बिजनेस है तो थोड़ा डिस्कशन आदि कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा बड़ा सोचिए, आगे के बारे में सोचिए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आगे के बारे में जो चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं उसके कारण दिक्कत है। परेशानी क्या है, मतलब कि आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग जिस कपल के बीच में नहीं होती वो रिलेशनशिप रुक से जाते हैं, स्टैग्नेट से हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि आप दोनों साथ में बैठकर अच्छा डिस्कशन नहीं कर पाते। बैठिए साथ में, एक फर्टाइल और एक प्रोडक्टिव डिस्कशन कीजिए। स्टूडेंट्स, आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव लोग हैं, इनसे दूर होने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आगे चलकर बहुत दिक्कत देने वाली है। जहाँ तक सेहत की बात है, थोड़ा सा वीकनेस, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, एंग्जाइटी थोड़ी सी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, थोड़ा ओवर थिंकिंग हफ्ते के अंतिम भाग में अगर आपने कंट्रोल कर ली तो कई चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का एक बार पाठ करके, ओम विघ्न हराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके गणेश जी को बताशों का भोग लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।